हेलो नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? तो ज्योमेट्री भी शायद खत्म होने के कगार पे होगी। आई थिंक 2 4 10 5 वीडियो और बचे होंगे, वो भी एक साथ डाल के जल्दी से इसे खत्म कर देंगे, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए थी जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कल सुबह से 10 बजे से मैं स्पेशल क्लासेस की भी सीरीज शुरू कर रहा हूँ। 10 स्पेशल क्लासेस होंगी, 12 यानी 24 घंटे की, रोज 2 2 घंटे की, 10 से 12 10 से 12 है, और शाम को 5 से 7। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो सुबह क्लासेस हैं उनकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। जो सुबह अभी प्रॉफिट लॉस की क्लास है, जो मैं प्रॉफिट लॉस कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अगर डाउट्स पूछना है, आप सवाल सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको डाउट आ जाता है, तो ये फीचर हमने बहुत अच्छा बनाया है। आपको अगर इसमें कमियां भी लगती हैं तो हमें बताओ कि क्या कमियां आप फेस कर रहे हो, जिससे हम इंप्रूव करवाएं। आस्क के डाउट बाय अनअकैडमी, आप जाएं डाउट एंड सॉल्यूशन पे, अपलोड करें इमेज को क्रॉप करके, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर बताएं हमें कि किस तरीके से आप। और इस महीने की एक बार प्री टेस्ट सीरीज भी सारी देख लो, क्या क्या टेस्ट सीरीज है जो फ्री टेस्ट सीरीज है। मेरी टेस्ट सीरीज मेंस की जो चल रही है, 4 टेस्ट की, हर फ्राइडे 10 AM पे, ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारा टेस्ट सीरीज का ब्यौरा था, कितनी फ्री टेस्ट सीरीज है, किस किस की कौन कौन से टाइमिंग पे। तो मिलते रहेंगे, शाम को मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे। तब तक मैं विदा लेता हूँ। बहुत मस्त क्लास होने वाली है, आज शाम को आग लगा देंगे, जरूर आइएगा, लाइव होगी। ठीक है, धन्यवाद। जो भी बच्चा आंसर नहीं देगा हम उसको कतई जलील नहीं करेंगे, तो आप बेधड़क होके ऊपर देख सकते हैं। नहीं तो जब मैं सवाल पूछता हूँ तो बच्चे क्या इधर उधर देखने लगते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर देखें। यार आपको गुप्ता जी शर्म नहीं, आप इतने बड़े लोगों से ऐसे तू तू करके बात करते हैं। ये कुछ गिरे गिरे सा है। गिरे 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 ला 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 ला। ऐसे गिरे गिरे। नहीं हुआ। यार गुप्ता जी आप क्लास का माहौल खराब करते हो। यू ऑलवेज डिस्ट्रॉय द माहौल ऑफ द क्लास। आपने कुछ नहीं बोला यार। आप कुछ नहीं बोलोगे तो हम शांत रहेंगे, वे इंतजार करेंगे आपके कुछ बोलने का। देखिए भाई दोस्तों, एक तो ट्रायंगल टेढ़ा क्यों हो गया है? सेंस नहीं है क्या इसको बिल्कुल भी? बदतमीज होता जा रहा है। लाइन्स आर डॉन पैरेलल टू द बेस एंड ईच ऑफ द 10 इक्वल सेगमेंट्स में बांट दिया भाई हमने इसको 10 इक्वल सेगमेंट्स में। कितनी लाइन है कोई गिन के बता सकता है? 10 है पूरी। 1 2 3 4 5 8। ठीक है, ऐसे सही है। और अल्टरनेट चल रहा है, नहीं अल्टरनेट चल रहा है। तो आपने एक चीज नोट की कि अगर मैं सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात करूं तो आप बोलेंगे कि ये एरिया 1 होगा और ये 3 होगा, बोलेंगे नहीं? फिर अगर मैं इतने की बात करूं, इतने की, तो आप बोलेंगे अगर ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला कितना होगा? 1 और 3 का रेशियो हो जाएगा ना अब 9, तो 4 ये हो गया। बचा कितना नीचे? 5 बच रहा है पक्का। तो बस इसका मतलब 2 2 के गैप पे आएगा। 1 3 5 7 9 11
13, 15, 17, 19, यही है भाई। तो 1 से लेकर के 19 तक की सभी टर्म्स का जोड़ पता है कितना होता है? 10 टर्म्स होती हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और टर्म का सम निकालना आता है आपको, जितनी टर्म्स उसका स्क्वायर सीधे सीधे, जितनी टर्म्स उसका स्क्वायर सीधे सीधे, तो 100 हो गया। उसके बाद बोलो, मिस्टर आप बताइए। देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें ग्रेवी लेना है, तो एक अब कैसे लेंगे, 1 और 5, एक एक छोड़ के 9 और 17, 17 13 30 और 9 39 और 1 40 और 5 45। तो यानी कि 45% ऐसा है जो ग्रे है। बस इसमें सिंपल सिमिलरिटी लगनी थी। अब आपको पता लग गया कि अगर आप ऐसे ट्राइंगल में इक्वल पार्ट में बांट दोगे तो एरिया क्या होगा, ऑड नंबर की सीरीज होगी। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ठीक है भाई बंसी, आपने यार ये BMW की टी शर्ट ली है? टी शर्ट है खाली, गाड़ी नहीं है भैया। टी शर्ट कोई छोटी चीज होती है? इसका पर्स देखा था मैंने एक बार ऑस्ट्रेलिया में, मेल 1 में 20-25 हजार रुपए का था और बहुत गंदा सा। तो टी शर्ट तो कम से कम 60-70 की होगी, क्योंकि इसमें तो 4-5 पर्स बन जाएंगे यार। इस क्लास में महंगे लड़के आते हैं। चलिए 33वां सवाल आ रहा है आपकी कॉपी के ऊपर। इसको दोबारा बता दें क्या यार, गुप्ता आप चंपू हो क्या यार? मैं ये कह रहा हूं ऐसे मैंने बांट दिया इक्वल पार्ट में, तो ये 1 और पूरा 4 होगा कि नहीं? यानी 3 होगा, 3 होगा। अब आपने ऐसे नीचे बढ़ा दिया तो आप इसको भूल जाओ, जैसे उसको भूल गए। देखो अरे मैं इस लाइन को भूलने की बात कर रहा हूँ यार। तो ये 1 है और ये 1 और 2 है नीचे भुजा, तो 1-3 का रेशियो हो गया, यानी 1-9 हो गया। ऊपर वाले का 1 तो नीचे एरिया 8, 8 में ये 3 है तो बचा 5। ऐसे फिर हमने सीरीज बना दी 1 3 5 7 9 करके ऐसे। ठीक है, चलो भाई गुप्ता। गांधी साहब आप समझ गए? बड़ा प्यारा सवाल है, ओ 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 ओ।
कितना उत्तर आ रहा है? यार मैम आप कमाल करती हैं, कैसी गणित है आपकी? आपके पापा पढ़ाते थे क्या बचपन में? ट्यूशन पढ़ाने वाली चीज, बहुत नॉलेज है आपको गणित की गहरी। ए सी बी, हमारे घर में तो सीधा फंडा था कि काम वही करेगा जो पढ़ नहीं रहा। अब मेरा हल्का सा शरीर था, मुझे काम से प्रॉब्लम होती थी, तो मैं जो है मजबूरी में अपना किताब लेके बैठ जाता था। अब मजबूरी में पढ़ना भी पड़ता था, अब किताब लेके बैठे, एक आध पन्ना तो पलटना ही पड़ेगा। इसी चक्कर में पड़ गए। कूड़ा फेंक के आओ, ये करो वो करो, बहुत काम रहता है गांव में तो यार। पूरा कूड़ा भाई साहब फेंकने जाना पड़ता 300 मीटर दूर गांव के बाहर। पता नहीं यार। तो इसने क्या क्या दिया हुआ है हमें? एसी कितना दिया हुआ है? 5 और 6 और ये 3। अब क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एडी पूछा है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ये मिटा के थोड़ा तमीज का बना लेते हैं। ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। ईडी, ये डी हो गया, ये ई, ये वाला ई मिटा देता है, ठीक है। सही है। आपको क्या बताना है? ये पेरीमीटर बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए, ये चीज बतानी है, ये बतानी। मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसकी बात करें, ये जो दूरी है, तो ये इसके बराबर होगी या नहीं? और ये जो दूरी है इसके बराबर होगी। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये दूरी निकाल दूं और ये दूरी निकाल दूं तो बात बराबर है, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ एडीई मैं ये बोल रहा हूं बराबर होगा पीएम प्लस पीएन। ये एन है और ये एम जहां पे टच कर रहा है, बोलो होगा या नहीं? अब आप बताइए पीएम और ये कैसे आएगा? ये भी बता देता हूं गुलाबी कलम से कि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर है आपस में, नहीं? तो अगर इन दोनों भुजाओं में से 6 और 5 11 में से अगर मैं ये चीज घटा दूं और ये चीज घटा दूं तो बात बन जाएगी। और ये चीज मिला के कितनी है? 3। तो मैंने यही कहा कि भाई हम अगर 5 और 6 में से 3 घटा दें तो 8 उत्तर आ जाए। तो ये आपको समझना है। अब आपको ये याद रखना है कि ऐसे किसी भी केस में एडीई का जो एरिया होगा वो दोनों भुजाएं माइनस तीसरी भुजा के बराबर होता है। दोनों भुजाओं का जोड़ माइनस तीसरी भुजा की क्या होगा? बराबर होगा। हाँ जी भाई साहब, आपको आ गया समझ? आप ही को ढूंढ रहा था मैं। लिखें अगला सवाल। ये सवाल में किसी को डाउट तो नहीं है भाई? है डाउट तो रखे रहो, फिर पूछते ना तो है नहीं तुम्हें। डाउट है तो क्या रखने के लिए डाउट? पूछोगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे मन में ख्याल आ रहे हैं क्या?
मुझे दे दो। यहाँ पे मैंने इसलिए हटा दिया था, कोई ले जाए और कोर्ट में डाल हो जाता अंदर वाली जेब। अंदर वाली में डाल। हमने राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर पढ़ा था ना, ठीक है। तो इस स्क्वायर के बारे में आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है या नहीं है ना? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर, ये पता है सबको? बहुत सही हो यार आप। इक्विलैटरल ट्राइंगल पे ये सवाल है, स्क्वायर पे भी कराएंगे ऐसा सवाल, लेकिन अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल पे लिख लीजिए। कितना आ रहा है? ए सही है, ए होगा सही, हमें क्या पता। चलिए मैं बताता हूँ दोबारा से। अच्छा सवाल है ये, आप दोनों से नहीं हुआ होगा ना? ओके ओके है? हो जाएगा, रहने दीजिए, छोड़िए ना, हम किस लिए बने हैं, क्यों मेहनत करनी है आपने? हमें तो जन्म ही इन बातों के लिए हुआ है। गुप्ता भैया आपसे हुआ? मत तुम्हारा सबका यही रहता है, हो जाएगा, ये सब बहाने होते हैं, हो जाएगा। वो घर पे भी हम ऐसे बोल देते हैं सिलेक्शन के लिए कि अरे हो जाएगा पापा। तो ये एरिया 12 है, मतलब 144 है, तो भुजा 12 हो गई। इधर देखिए जी, ये भी 12 हो गई, ये भी 12 होगी, और ये 60 डिग्री है, तो ये 12/√3 होगा, यानी कि 4√3। तो पेरीमीटर आ गया, इसको जोड़ के साइड कितनी आ गई? 12 + 4√3, यानी कि 4 से कॉमन ले लिया, √3 + 3। अब हमें तो पेरीमीटर निकालना है, 3 गुना होगा, 4 × 12 और √3 + 3, ये उत्तर आ गया। क्या ये मुश्किल था सवाल? पढ़ाया नहीं आपको ऐसे कि जब 60 होता है तो ये √3 और 1 का रेशियो हो जाता है? आगरा आप बताओ। आपने हाइपोटेनस निकाला, वाह कितना अच्छा काम किया, आपको अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए।
ऐसे अवार्ड भारत में ही मिल सकते हैं, बाहर तो लोग देंगे नहीं। चलिए एक और सवाल देखिए, आगे बढ़े आगे। ये मिटा दें, इस सवाल में तो नहीं है किसी को डाउट? मिस्टर चंदन कोई डाउट तो नहीं है? कैपू, बंसी भाई आपको क्लियर है सब सवाल? आपके गणित के स्तर को हम बहुत सम्मान देते हैं, पता है आपको? देखिए चित्र नहीं दिख रहा होगा बहुत से बच्चों को, मैं दिखाता हूं। बीच में से ट्रायंगल को फोल्ड कर दिया, सोचिए ट्रायंगुलर पेपर था और फोल्ड कर दिया उसको। तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट प्रोजेक्ट्स बिलो द बेस 16% दैट ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। 16% एरिया रह गया। 4.8 सरासर गलत है। 8.4 करेक्ट आंसर। कैसे निकाला आपने? तुक्का मारा है और फिर the area of the triangle that projects below the base %. कितना आ रहा है? मेरे को भी ज्यादा समझ में आ नहीं रहा इस सवाल के बारे में। एक्स जेड वाई आर 0.4 टाइम्स एच। ए आपका ये आ रहा है, आपका सबसे अलग क्यों आता है ये बताइए। बंसी भाई का कुछ और आ रहा है, आपने कैसे निकाला सर? मतलब आपको फीलिंग आई बस ऐसे
फीलिंग भी कमाल की। आप मैम बताइए, थोड़ी सी तो हेल्प करिए। गुप्ता जी फाड़ लें। नवीन जी आपने कर लिया होगा ऐसा सवाल, कभी नहीं किया आपने? चलो फिर देखते हैं, कुछ देखते हैं। मतलब अच्छा, आप सवाल समझ गए थे वो बताइए। ये तो चलो कोई नहीं कि क्या है और क्या नहीं। ये जैसे सवाल था कि एक ट्राइंगल था ABC ABC और हमने इसको ऐसे यहां से मोड़ा है, तो ये नीचे यहां जाके लग रहा है, यही तो बोले DE और F। तो आप ये बताते थे 16% कौन सा एरिया है? हाँ, इसने बोला ना कि बिलो द बेस जो छोटा सा ट्राइंगल है ये FMN, यही ना, ये 16% है इसका एरिया पूरे बड़े वाले का। तो क्या बात बनेगी? तुम जो आ जाओ तो कुछ बात बने। बाकी का 84 हो जाएगा। आप समझ ही नहीं रहे, गलत बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका एरिया जो है ABC का है, आप ये समझो ABC का है, ना कि DFE का। ऊपर रख दिया, उठा के ऊपर रख दिया भैया कहने पे, ये पॉइंट MN आ गए, तो ये 16% एरिया है। तो नीचे पूरे का कितना है? 84। तो अब हम करें तो करें क्या? इसका एरिया और इसका एरिया तो बराबर होगा, इक्वल होगा इस पार्ट का। तो ये तो दोनों सेम ट्राइंगल है ना। तो फिर इसके अलावा हमें और क्या करना पड़ेगा, वही तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, किस किस का? MN और AB का। तो उससे फायदा क्या होगा? हमें तो DE चाहिए दोस्त। आप तो हाँ, वही कुछ निकालना पड़ेगा उसी तरीके से। करें शुरू फिर, आपको तो खुद ही नॉलेज है इतनी। CMN जो है और ABC का एरिया का अनुपात है 16 और 100, यानी एरिया का। तो साइड का कितना होगा? 4 और 25 का हो गया। ये तो हमने निकाल दिया, चलो 4 25। अब ये जो 4 25 होगा ये सबका ही होगा, ये हाइट का भी होगा और हर चीज का है। 4 और 10 होगा, सॉरी 4 और 10, यानी कि 2 और 5, 2 और 5 होगा ना, 2 और 5 होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 और 5 हर चीज का ही होगा। जैसे यहां से आपने ये 2 खींची तो ये दूरी 2 है, और ये पूरी यहां तक 5। तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज तो सेम होनी चाहिए, नहीं ये चीज और ये चीज। अगर आप 5 कह रहे हो तो ये 2.5 होनी चाहिए सेम, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है बिल्कुल, इनके बीच की दूरी। तो अब यहां से हम बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। और ये वापस से कितनी होनी चाहिए? नीचे 2 होनी चाहिए। तो अब तो हो ही जाएगा फिर, अब तो हो ही गया। मतलब अब हम ये कह सकते हैं, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं CDE और ABC। तो आप इसमें हाइट का रेशियो मुझे बताइए कितना है? 4.5, 4.5 और नीचे 4.5 और 2, ये 7 का। ये है नहीं CDE और इसका, ये इनकी हाइट का रेशियो तो भुजाओं का भी होगा, बोलो होगा कि नहीं? तो CDE की हमें दे क्या रखी है? ABC की भुजा दे रखी है 12 दे रखी है ना DE। पहले बताओ मैंने रेशियो सही निकाला है कुछ गड़बड़ किया? तो 2 5 लिख रखा है, तो 1.5। तो ये तुम 6 घंटे बाद बताओगे मुझे? नहीं सर, क्या है मतलब? पता नहीं, देखते रहेंगे गलत हो रहा है, कैलकुलेशन गलत हो रहा है, बैठे रहेंगे, अचानक से बोलेंगे उठ के 1.5 होगा ये। तो कितना होगा भाई 1.5 में? 3.5 और 3.5 और कितना हो गया रेशियो?
5 का हो गया, 3.5 और 5, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 7 और 10 का हो गया। तो आप बताइए 10 की वैल्यू 12 है, 7 की कितनी होगी? 8.4। यस, अच्छा सवाल था, मैंने भी पहली बार किया अपने जीवन में, मजेदार सवाल था बहुत। एक बार और भैया की फरमाइश पे प्रस्तुत है, एक बार और। दोबारा से बता रहे हैं इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल था ये, सुंदर सवाल था, जैसे आप सुंदर हैं ऐसे सवाल सुंदर था। देखिए ये 16% था नीचे एरिया, तो 16 ही ऊपर ले लिया हमने, ठीक है। तो हमने कहा कि यार CMN का जो एरिया है और जो ABC का एरिया है उसका रेशियो है 16 और 100 का एरिया का, तो साइड अंडर रूट ले लिया 4 और 10 यानी 2 5 का होगा, तो हाइट का भी 2 5 का होगा कि नहीं। तो हमने कहा हाइट ये 2, नीचे पूरी 5। फिर हमने कहा दोनों पार्ट इक्वल हैं, इनकी हाइट बिल्कुल सेम सेम होनी चाहिए, तो हमने 2 5 में 2 होता, 3 को बात दिया, आधा आधा 1.5 हो गया। फिर हमने देख लिया यार कि अब CD ट्राइंगल की हाइट कितनी आ रही है? 3.5। ABC की कितनी है? 5, तो 7 10 का रेशियो हो गया, यही भुजा का होगा। 10 की वैल्यू 12 है सवाल में, 7 की कितनी होगी? 84, 8.4। अच्छा लगा कि नहीं? सवाल पसंद आया? एक और सवाल करोगी? बोलो बे। ग्वालियर आपको आ रहा है सब समझ? कहाँ रहते हो तुम भी? बहुत छुट्टियां करते हो। घर गए थे, देखने वेखने वाले आए थे, 1 महीना लगा दिए पूरा, फाइनली मना भी कर गए। हमें तो बंसी भाई का इतना दुख है, मुंह पे रिजेक्ट करा है।
नहीं हो पाया। मेरे महबूब कयामत। तुम दोनों ऐसे मुंह फुला के बैठी रहोगी, क्या सवाल भी करोगी? कोई गम है क्या तुम्हारे? हैं? ऐसे बैठ जाएंगे, हमें नहीं पता भैया बम फट गया। पुलिस आई है, इन्हीं से पूछ रही है क्या हुआ? बम फट गया, हम तो बैठे थे, बम आया, बोला हम फटेंगे। हमने कहा देख लो तुम अम्मा ने तो फट जाओ। कुछ रिप्लाई करो सवाल में, कुछ तो प्रोसीड करो आगे पीछे। पढ़ने का नाम ही नहीं है तुम दोनों का। अब तुम्हें तो घर भी से कहने का, हमारी लड़की पहले से लगी हुई है जॉब में, तुम क्या शिकायत कर रहे हो उसकी? आप बताइए भाई साहब। फर्स्ट पर ये बच्ची भी तो निकाल रही है, आगरा से, बिलोंग्स टू आगरा, या पागल खाना है। बंद हो गया, बरेली शिफ्ट हो गया, तो ये भी तो तुम्हारे बगल में ही है। कोई नहीं, बरेली भी बगल में ही है, बरेली आगरा दोनों बगल में शिफ्ट हो गया ना पागल खाना। इससे पता चलता है कि आजकल लोग पागल कम हो रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग अपनी बात कह नहीं पाते थे, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते थे, पागल हो जाते थे। अब क्या व्हाट्सएप ये सबसे क्लियर हो जाती है, हाँ या ना, तो फिर आदमी दूसरी तरफ मुड़ जाता है। इसलिए पागल खाने कम हो रहे हैं। और द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टेड टू द हाइपोटेनस ड्रॉन इन राइट एंगल विद लेंथ 7, 24, 25। 7। अब इसने क्या पूछा हमसे कि एंगल बाइसेक्टेड टू द हाइपोटेनस। अच्छा, इसमें हमने हाइपोटेनस पे एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो कुछ लगाया जुगाड़ आपने? नहीं। अरे अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 45-45 में बांटेगा ही नहीं, और इसको x मान लेते हैं, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया दोनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो गया। हाफ 7x इंटू 1/√2 प्लस हाफ। तुम लोग तो सवाल ऐसे दिखा देते, मुझे भी लगता है बहुत कठिन होगा। और बराबर पूरे ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू 7 गुणा 24। मैंने भी इतनी 1 सेकंड में पता क्या क्या सोच लिया। मैंने सोचा कि अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसको इसके अनुपात में बांटेगा 7, 24, 25 को बांट के ये निकाल लेंगे, फिर यहाँ से कोसाइन रूल निकालेंगे और फिर x निकालेंगे। तब से यही कर रहे थे। हाय राम, मुझे भी अपनी तरह बना के छोड़ोगे। ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये कि ऐसे एंगल बाइसेक्टर तो 45-45 नहीं लिख पाए ना। भगवान इन बच्चों का कुछ कर। 24 सत्ते 168 √2 बटे 24 और 7, तो पहले वाला उत्तर आ गया ए। मतलब इन्होंने निकाला है, आप तो सम्मान के हकदार हैं, कहीं और से नहीं मिलता, यहां जरूर मिलेगा। अगले सवाल पे बढ़े। अगला सवाल भी बहुत खतरनाक है। आज आपका टेस्ट हो रहा है और आप लगातार फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो। कुछ फेल हो रहे हैं बच्चे, कुछ पास हो रहे हैं, लेकिन मजा तभी है अगर सब पास हो जाएंगे तो भी बेकार है। इसलिए जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा रहना जरूरी है। मजा तभी है। एक त्रिभुज PQR में PQ 8 है, PR 10 और QR 9। लाइन सेगमेंट AC और BD को PR के समांतर खींचा जाता है।
पी क्यू एंड सी डी क्यू आर पे लाई करते हैं, बी डी क्लोजर टू पी आर, पता नहीं क्या क्या लिखा है, लिख लो। सर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को एक बार और बता दीजिए, कौन जानना चाहता है पहले को एक बार और? एनीबडी एल्स? बेल्स गाय बछड़ा। कोने में पत्रिका की दोस्त, तुम्हारी लड़ाई होगी पत्रिका से? चलो सही है। यहाँ पे हम देखते हैं सहेलियां लड़ती बहुत हैं आपस में, 2-3 दिन साथ बैठेंगी, फिर लड़ाई हो गई, दूर दूर बैठी हैं, वो अपने किसी और सहेली बना लेगी, वो दूसरी किसी, पता नहीं क्या है। ये नहीं कि दोस्ती लंबी चले, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाएंगी। तूने गोलगप्पे के पैसे उस दिन नहीं दिए, ये झाड़ू नहीं लगा रही रूम में, मैं ही लगा रही हूँ, झूठे बर्तन पड़े हैं इसके, मैगी मैं लाई थी बना के खा गई। मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ते हो तुम लोग? ये तरीका है तुम्हारा? मैं 12 बजे पढ़ने बैठूंगी तो लाइट नहीं जलनी चाहिए, वो कहेगी कि लाइट जलेगी, मैं पढ़ूंगी, मुझे सोना है। ये छोटी छोटी बातों पे लड़ती है। बताइए, सुबह हैं ऐसे कई केस। चलो चलो सवाल कर लो। गुप्ता जी, अगर आपने ये सवाल करा तो आपको मैं 5 रुपए का नोट ताजी दूंगा, बिल्कुल गरम। ये हो गया ये सवाल। ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अरे यार तुम कुछ भी बताते रहते हो, कोई भी ऑप्शन, तो जब है डी तो तुम्हारा सही है। बंसी आपका भी आ रहा है डी, ठीक है। नकल तो नहीं मारी इनकी भैया की? मारी है, कोई नहीं। पेपर के मैं इनके बगल में बैठा दे, आपको दंगे ना हो बस। हाय राम, बड़े बदतमीज हो यार आप, ऐसी बातें बोल रहे हो। क्यों होंगे भाई?
हंगामा बोलो, दंगे क्यों बोल रहे हो? ये भाई ट्राइंग, यही ऐसे ही बोला ना इसने, लाइन कैसे खींची है पैरेलल AC और BD, ठीक है सही है। तो ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल एरिया, तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या इक्वल है, 1 1 1। तो लेंथ ऑफ BD पूछ रहा है, BD जलाए ले जिगर से। PQ कितना है 8, ये 8 है, और PR 10 और QR 9। तो इसने हमसे क्या पूछा है, BD पूछा है। तो आप हमें एक बात बताइए, इन तीनों का अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो वो रेशियो क्या होगा, ये समझने वाली बात हो। BD निकालने कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए AC का तो कोई रोल ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि BDQ और PQR के एरिया का अनुपात क्या है, एरिया का अनुपात बता दो मुझे, 2 3 बोलो, है या नहीं? मैम आप बताओ, ठीक है। एरिया का अनुपात है तो साइड का कितना होगा, √2 और √3 होगा। तो PQR की साइड 10 है, मतलब √3 की वैल्यू कितनी है 10। हमें कितने की निकालनी है, √2 की। तो √2 की कैसे निकलेगी, 10 √2 बटे √3। अगर √3 के नीचे गुणा कर लें तो ऊपर 10 √6 आ जाएगा और नीचे 3। क्या ये मुश्किल सवाल था? गुप्ता जी आपको हया आनी चाहिए, ऐसे सवाल आपसे नहीं हो रहे। फिर आप कहते हैं कि यार आप ऐसे कह रहे हो, हमें डिजर्व करते हो आप, यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट। अब पूछूंगा और दमदार सवाल, हालत करूंगा आपकी खराब। इसका दिल के चलिए आसान सवाल पूछता हूँ, कुछ आसान तो करेंगे। ये भी कर लिया था, वेरी गुड। AB बराबर BC दिया हुआ है, AB बराबर BC। थीटा पूछ रहा है क्या होगा, बता दो रे तुम, बता दो रे तुम। शिमला वाले भाई साहब भी आ रहे हैं इस क्लास में, कैसे हो? नहीं हो पा रहा क्या? प्लस देखना सवाल क्या है ये। कितना 30 आ रहा है? सच कहो ये 90 लग रहा है मुझे, बी वाला। आपने माना है इसको 90? दिया तो है नहीं सवाल में, लिखा तो कुछ नहीं इन्होंने 90 जैसा। तो फिर क्या है भाई, इतना दिया है कि AB बराबर BC है, तो दिए गए चित्र में थीटा का मान बताओ।
डंग 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 डंग। कितना आ रहा है? आगे क्या करना पड़ेगा इसमें, आप बताइए। ये भुजाएं और ये भुजा आपस में बराबर होंगी कि नहीं, बताइए। बराबर होंगे। और खतरनाक सवाल है, किसी से भी नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो लास्ट में एबीसी को 90 बता देंगे, क्या दिक्कत है। अभी तो ऐसे ही ट्राई करते हैं, पता नहीं सवाल सही है, किसी ने भेजा हुआ बच्चे ने। कौन से एंगल पे डाउट है आपको? ए ओ बी, ओ मान लें अगर इसको, तो आप क्या बोल रहे हो कि ए ओ बी क्यों बराबर होंगे? साइड दोनों इक्वल तो एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसा कुछ। अच्छा, हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इस ट्राइंगल को, एक तो हम ओ ए बी ट्राइंगल उठा लेते हैं, ओ ए बी, और एक ट्राइंगल उठा लेते हैं ओ बी से। तो आप ये पा रहे हैं कि इनकी भुजा ओ बी बराबर है ओ सी के, और इनकी भुजा ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है। तो इन दोनों के बीच का कोण भी बराबर है, ऐसा तो नहीं दिया, और कुछ भी बराबर है। नहीं, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते तभी तो। अभी तो बस दो भुजाएं बराबर आई और तो कुछ आया ही नहीं है। नहीं नहीं, दो भुजाएं बराबर हो तो बीच का कोण क्यों बराबर होगा? कौन सा? ये और ये? अच्छा, ये पूरे कह रहे हो आप, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये बात तो सही कह रहे हो। अब अगर ये एंगल अल्फा अल्फा आपने बोल दिया, तो क्या आप ये बराबर हो सकता है? ये नहीं हो रहा ना बराबर, दिक्कत है। पूरा नहीं, इतना ही है बस, इतना इतना है दोस्त, इतना। ये अल्फा हो गया। नहीं नहीं, पूरा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इस एंगल को निकालूं तो आप बोलेंगे 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा होगा। इस एंगल को निकालूं तो आप बोलेंगे 180 माइनस 2 थीटा होगा। अगर दोनों को मैं 360 में से घटा दूं तो मेरे पास ये एंगल भी आ जाएगा। तो 360 में से घटाने पे कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 3 थीटा प्लस अल्फा। तो ये आ गया 3 थीटा प्लस अल्फा। अगर इसमें से मैं अल्फा और जोड़ दूं, फिर 180 में से घटा दूं, तो भी ये कुछ ऐसा आ नहीं रहा, कट नहीं रहा पूरा। फिर क्या हो सकता है बताओ? डाउटफुल केस लग रहा है मुझे। ऑप्शन बताऊं एक बार क्या है? ऑप्शन से सोचो, कुछ दिमाग में आए तो। 20, 40, 15, नहीं सॉरी, ऑप्शन है 7.5, 15, 22.5 और 30। उत्तर है बी, 15 दे रखा है उत्तर भी। एक बार 15 से ये देख लो कि ये 90 तो नहीं आ रहा, कहीं 90 ही हो। 15 15 अगर ये 15 आ रहा है मान लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 75। दिया नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूं, नहीं दिया तो फिर फायदा क्या है? ऐसे कैसे मान सकते हैं? 90 दे देगा अगर ये, तो ये 45 के हो जाएंगे दोनों।
और फिर आप अगर ये कहो कि ये 45 के हो गए और आप अगर इसको 15 मान रहे हो थीटा को, तो अल्फा 30 हो गया, ये 30 हो गया, थीटा 15 हो गया, सेटिस्फाई करेगा, और ये 75 हो गया। पर ये किसी बच्चे ने भेजा मेरे को, तो एग्जाम का नहीं पता, गलत भी हो सकता है। दूसरे सवाल पे चल रहे हैं, एक बार देख लेंगे इसको, घर से देख लेना, अभी टाइम नहीं लगा रहे। ऑप्शन भी बता दिए, उत्तर भी बता दिया। PQSR 70 और ये 30 और ये थीटा, और ये दोनों बराबर हैं आपस में। इन्होंने दिया हुआ है PQ बराबर QS, थीटा पूछ रहा है क्या होगा। हैं? 40 आ रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहे बंसी भाई आप? हाँ भाई, गलत किया बराबर, लिखा कुछ है बनाया कुछ है। PQ बराबर PS। अब सवाल में ऐसा तो मैं क्या करूं, PQ QS लिखा है इन्होंने, PR बराबर कर दीजिए आप, करेक्शन करके PR कर दीजिए। चित्र पे ध्यान दीजिए, लिखे हुए पे दाल गिरा लीजिए। अब ये 30 है, कितना हो गया 40। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं? ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो आपने किसी ट्रायंगल को वो किया है, कॉन्ग्रुएंट किया है? जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, वो तुम ये वाला करो, इसके अकॉर्डिंग करो। तुम पता नहीं हमेशा तुम्हारा अकॉर्डिंग बदलता रहता है। मुझे लगता है कि 2 इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ पे तो सिंपल, अगर ऊपर वाले एंगल को अल्फा मान लेते हैं तो। थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 110। और फिर लेकिन हमें इसका भी तो यूज करना है, QS बराबर PR का। PR बराबर QS। करो, ट्राई करो, एक बार दिमाग लगाओ थोड़ा। साइन रूल लगा देते हैं, ज्यादा दिक्कत आई कभी एंगल ना निकले तो ऐसी जैसी में जाए। साइन रूल लगा दिया, साइन थीटा बटे PS बराबर क्या होगा? ऊपर वाला एंगल पता चल रहा है, ऊपर वाला एंगल 110 माइनस थीटा, तो साइन 110 माइनस थीटा बटे QS। ठीक है भाई। अब इसके अलावा इस वाले ट्रायंगल में लगा देते हैं यही सेम चीजें, कितना होगा 110, तो साइन 110 बटे PS PR बराबर साइन 40 बटे PS। भाग लगा दिया मैंने दोनों को, तो PR से QS कट गया, PS से PS, तो साइन थीटा बटे साइन 110 माइनस थीटा बराबर आ रहा है साइन 40 बटे साइन 110। सही है भाई, इतना लिख लो। ये सवाल मुझे लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस पूछ रहा है जो भी है बच्चा।
सही नहीं है सवाल, दोनों ही सवाल मुझे लगता है कि वही हैं जो आगे बढ़ के नहीं करने पड़ेंगे। आगे बढ़ के जो करते हैं वो पूरा 70 वाला बना लेंगे, 60 वाला, ऐसे सवाल नहीं आते एसएससी में। लेकिन फिर भी एक सवाल का तरीका जान लो। ये आपने इतना लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई, ये हर सवाल का तोड़ है जो मैंने साइन रूल लगाया है। किसी भी सवाल में रामबाण है, किसी भी दुनिया के कठिन से कठिन सवाल में लग जाएगा। जितने भी वर्ल्ड टफेस्ट ज्योमेट्री प्रॉब्लम है उन सब में लग जाएगा। हाँ, एंगल निकालने के लिए साइन रूल, या तो फिर आप उनको रचना करके करोगे, कंस्ट्रक्शन करके, लेकिन कंस्ट्रक्शन पता नहीं चलती पहली बार में कि कहाँ करनी है, कोई भी हो। तो ये आ गया साइन थीटा बटे साइन 110 माइनस थीटा बराबर साइन बटे साइन। अब a प्लस बी, a माइनस बी लगा दो तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 110 माइनस थीटा। फिर ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे देख लो, जैसे इतना आपने कर दिया, उसके बाद इस सवाल के ऑप्शन थे, जैसे इसके ऑप्शन थे 30, 40, 50, 45। तो आगे ना भी बढ़े, वैसे तो हम साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो आएगा, लेकिन ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले 30 रखा, तो साइन 30 बटे कितना आएगा, 80। तो साइन 80 और साइन 40 बटे 110 लग रहा है बराबर होते हुए, मुझे नहीं लग रहा। कोई नहीं, 40 रख देते हैं, साइन 40 और नीचे 70। साइन 70 और साइन 110 तो बराबर होते हैं, साइन 70 और 110, तो ये बराबर आ गया 40 पे इक्वेशन सेटिस्फाई करके। समझ गए? तो जैसे ही साइन रूल लगाएंगे बराबर भुजा में, पिछले वाले सवाल में भी देखें एक बार लगा के। हाँ हाँ, अच्छा, अगर 90 मान रहे हैं तो ठीक है, दोबारा आ जाते हैं उसी सवाल पे। ये नोट कर लिया आपने, ऑप्शन से 40 समझ में आ गया, थीटा 40 रखा, साइन 40 आ गया था, इधर साइन 110 आ गया, 70 आ गया। तो साइन 70 तो क्या होता है, साइन 110 ही होता है, वेरीफाई हो गया। देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ इन्होंने, भी दिया हुआ है, सही है, 40 सही है। ये कंस्ट्रक्शन करके होंगे सवाल, एक दो सवाल हमने किए भी है ना, वो आगे लाइन बना के और 60 बना के, वो कंस्ट्रक्शन ही इनका इलाज है और कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये वर्ल्ड टफेस्ट प्रॉब्लम में आते हैं, ऐसे सवाल सीजीएल में नहीं आते। आ जाए तो फिर ये लगा देना साइन रूल और ऑप्शन से वेरीफाई कर लेना। ये रामबाण है, कोई भी जितने भी कठिन सवाल टोटल मिला के 10 के आसपास हैं, सब में मैं ये वेरीफाई करके देख चुका हूँ कि ऑप्शन से, और ये बेस्ट तरीका है। अगर ऑप्शन से भी नहीं जाते तो क्या करना पड़ता, सी प्लस डी लगाते, साइन सी प्लस साइन डी, तो वो आइडेंटिटी बन जाती, जो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ना, साइन थीटा 60 माइनस थीटा, वो बन जाइए। हाँ, अब पिछले वाले सवाल में वापस आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं इसका भी एटीट्यूड ढीला कर देते हैं। क्या था ये, तो अब आपको हमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं ये पता है। इसमें तो एंगल कोई दिया ही हुआ नहीं है, दिया है कुछ भी नहीं दिया है, थीटा ही है। तो ये तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है फिर 90 ही हो। 90 नहीं, आप मना कर रहे हैं, भैया मना कर रहे हैं, लेकिन 90 के लिए भैया को मजा आ रहा है इन सब चीजों में। हाँ, मान लिया हमने आपकी बात पूरी। तो साइन अल्फा ऊपर वाले में लगाए, नीचे ओ बी बराबर, कई सारे एंगल लेने पड़ रहे हैं, इसमें दिक्कत यही है, ये भी कुछ ना कुछ एंगल मानना पड़ रहा है। अच्छा, ये कितना होगा, ये एक्चुअली 2 अल्फा प्लस बीटा है। हाँ, और अगर इसको भी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस, ये आएगा 180 माइनस 3 थीटा माइनस 2 अल्फा। इतना बड़ा एंगल आ रहा है, बताइए आप खुद बताइए, ऐसे कैसे आ सकता है, इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। साइन अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। इस वाले ट्राइंगल में जब हम लगाएंगे साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो बटे कितना आएगा, वैसे बराबर साइन थीटा बटे ओ बी, कुछ भी मान लेता ओ बी। तो हमें तो इसको काटना ही है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में जब लगा रहे हैं साइन अल्फा बटे ओ बी, ठीक है, तो
एक और ये वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा, ये पता चल रहा है? ये कितना आ रहा है? 3 थीटा प्लस अल्फा ना, ठीक है। तो ये साइन 3 थीटा प्लस अल्फा बटे ए बी। तो ए बी और बी सी कट जाएंगे, भाग लगाएंगे तो, और ओ बी और ओ बी भी कट जाएंगे। तो ये कितना आ गया? साइन 3 थीटा प्लस अल्फा। लेकिन अब इसमें दोनों दो एंगल आ गए, बटे साइन 2 थीटा बराबर। मुझे लगता है कि इसमें एक एंगल तो देना ही चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही मुश्किल होगा। चलिए मान लेते हैं कि साइन थीटा से कितनी बार कट जाएगा? 2 cos थीटा। तो इधर लिखेंगे ये आ गया साइन 3 थीटा प्लस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा? बराबर 2 cos थीटा साइन अल्फा। अब इसमें कैसे रखेंगे एक इक्वेशन, दो वेरिएबल? डाउटफुल केस लग रहा है मुझे तो। वो कह रहे मान लो। मानना है तो सीधे उत्तर ही क्यों ना मान लो। क्या करें? कुछ आ रहा है आपके दिमाग में इस सवाल में? और सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये तो तय हो गया कि एक एंगल है, एक भी एंगल नहीं दे रखा, सिर्फ एक भुजाई तो बराबर दे रखी थी। इससे पिछले वाला सवाल जो हमने इसके बाद पूछा, उसमें भी एक भुजा बराबर और एक एंगल एटलीस्ट दे रखा है। इसमें वो एक भी नहीं दे रखा, तब कैसे हो सकता है ये सवाल? कोई नहीं, सोचते हैं, फिर इसको अगली क्लास में बता देंगे अगर आएगा तो। अब अगली जो क्लासेज आपकी लगी वो मेंस वालों के साथ लगेगी मंडे से, ठीक है। स्पीड बहुत स्लो ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी तेज बढ़ेगी। कल परसों की क्लास का आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी का ट्रायंगल छूट गया है तो ट्रायंगल अभी सुबह वाले बैच में चल रहा है, आप कर सकते हैं, ठीक है। बैठना इजी डे पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं रहती उतनी।